ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है। यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो पहला, क्या साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा? साइन ए बराबर कॉस बी। कैसे समझो बात को। आप कहिएगा सर अगर ए बराबर लिखना चाहे तो 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ए बराबर लिखना चाहे तो 90 माइनस बी लिख सकते हैं। और अगर हमको साइन ए की जरूरत है तो हम दोनों तरफ साइन अगर ले लें, इधर साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी होगा, और चूंकि साइन 90 माइनस बी जो होता है वो कॉस बी हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा। कब? जब इनके एंगल ए और बी का जोड़ 90 रहेगा। ये जानबूझ के पहले बता रहे ताकि इसका इस्तेमाल हम जब सवाल करेंगे तब ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये चीज याद रखेंगे कि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो रहा है तो साइन ए बराबर कॉस बी। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि बताओ साइन 37 बटा में कॉस 53 का मान क्या होगा। तो आपने बोलोगे कि इनके एंगल का जोड़ 90 है। अगर 90 है तो क्या साइन 37 बराबर कॉस 53 ही होगा? तो ये इससे कट जाएगा और आंसर। ये फायदा होता है, आपको यहाँ बदलना नहीं पड़ेगा। 90 माइनस 37 नहीं लिखना पड़ेगा। आप 53 को लिखते हैं ना 90 माइनस 37, और 90 पे चेंज होकर के बन जाता साइन 37। ऊपर भी साइन 37 नीचे भी साइन 37, कट जाता। तो अब डायरेक्ट काट दीजिएगा आप। कब? जब एंगल का जोड़ 90 होगा। दूसरा केस कि सर अगर हम tan A की बात करें तो क्या ये cot B होगा? सेम चीज ऐसे ही। और ऐसे ही अगर हम लोग sec A का बात करें, आपको कि sec किस में चेंज होता है? cosec। तो क्या बन जाएगा cosec? समझ में आ रहा है ना? ऐसे 6 लिख सकते हैं हम लोग। क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी भी एक हो जाएगा? देखो आप पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने देखा साइन ए का मान किसके बराबर? तो अगर ये साइन ए कॉस बी है तो ये कॉस स्क्वायर बी है ना, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा। एंगल सेम हो जाएगा दोनों का। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या होगा? 1। कब? कंडीशन है जब इनके एंगल का जोड़ 90 होगा, हर बार नहीं। इसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी क्या होगा? 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी क्या होगा? 1। कब? जब a प्लस बी बराबर 90 होगा। साइन ए इंटू सेक बी भी 1 होगा। कॉस ए इंटू कोसेक बी भी 1 होगा। ठीक है? ये सब कब 1 1 हो रहे हैं? जब a प्लस बी का मान 90 हो रहा है तब। 8 नंबर आप कहोगे tan a इंटू tan b 1 होगा क्या? क्योंकि tan b क्या हो जाएगा? cot a, और cot a क्या बनेगा? 1/tan a, नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो tan a इंटू tan b का मान 1 कब होता है? जब a प्लस बी बराबर 90 होता है। ऐसे पूछ लेता है। तो 9 नंबर में ये भी याद रख लीजिए कि cot a इंटू cot b भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है?
कॉट ए इंटू कॉट बी भी क्या होगा 1 होगा। ऐसे बना सकते हैं और भी आप, साइन बराबर कॉस, टेन बराबर कॉट, सेक बराबर कोसेक, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी 1, साइन इंटू सेक 1, कॉस इंटू कोसेक 1, टेन इंटू टेन 1, टेन इंटू कॉट नहीं, टेन इंटू टेन, कॉट इंटू कॉट। इतना रिजल्ट बहुत है, इसको याद रखिए। कब? जब ए प्लस बी बराबर 90 होगा। ये जो गुणा किया गया है साइन और सेक को ना, तो आपने पढ़ा है अभी कि साइन ए इंटू सेक बी, भाई ए और बी बोल ही सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैं x को a बोलूं और x प्लस 10 को b बोलूं तो क्या ये साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 दिख रहा है? तो साइन और सेक का प्रोडक्ट अगर 1 है तो ये तभी संभव है जब इनके एंगल का जोड़ 90 होगा। तो साइन का एंगल क्या है x और सेक का एंगल x प्लस 10, इनका जोड़ क्या होना चाहिए 90, केवल 90 होना चाहिए, 90 डिग्री। आपको यहाँ से 2x की वैल्यू हमें 80 मिलेगी, 10 जाके घट जाएगा तो x की वैल्यू 40, x जब निकल गया तो पूछा है 3x, आपको 3 गुणे 40 यानी 120 डिग्री आंसर होगा हमारा। ये सब डिग्री है ना x वगैरह, ये x डिग्री में है, x प्लस 10 डिग्री में है, तभी नहीं पूरा जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। वहाँ a क्या था? एंगल था डिग्री में, b भी क्या था? एंगल था डिग्री में, तभी ने a प्लस बी को जोड़ के 90 डिग्री बोला गया। रेडियन में पाई बाई 2 और डिग्री में 90। ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि tan a इंटू tan b बराबर 1 है तो a प्लस बी बराबर व्हाट? 45 डिग्री, b 60 डिग्री, c 90 डिग्री और d पाई बाई 2 रेडियन और e 1 से अधिक। आप आंसर केवल 90 देख के नहीं मारोगे ना, आपको 90 डिग्री को ही पाई बाई 2 रेडियन कहा जाता है, इसलिए 1 से अधिक वाला मिल जाएंगे। समझ आ रहा है बात? चलिए बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये है आपका, इसको करिए। का गुणा किसके साथ हो गया? कोसेक के साथ। तो जब भी आपको कॉस इंटू कोसेक दिख रहा है, इसका मतलब है इनके एंगल का जोड़ 90 रहा होगा, तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। तो आइए, ये एंगल कितना है? 2x और ये एंगल 3x प्लस 40, तो 2x प्लस 3x प्लस 40 जोड़ के ना 90, तो आपको 5x बराबर 50, 40 घट जाएगा तो x बराबर 10। अगर x 10 आ गया तो आपको 6x की जरूरत है, तो 10 गुणे 6 60 हो जाएगा ना, और tan 60 का मान √3 हो जाता है। अभी यही हमको करना है अगला, सब ये सब तो याद ही करना पड़ेगा ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री याद है? हाँ ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं वही, इसको मिटा दें। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना तो कम से कम याद रखना है, इनके मदद से ही हम सब निकाल देंगे ना।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट को कॉट बोलेंगे, सेकेंड, सेक, कोसेकेंट, कोसेक। तो साइन 0 का मान 0, कॉस साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 का मान। कॉस इसका रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और साइन में कॉस से डिवाइड हो जाएगा तो tan हो जाएगा, तो 0/1, 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, ये सेम चीज है तो 1 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, √3 होगा। एंड 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड, अपरिभाषित। आप ये बात जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर हमको साइन और कॉस का मान पता है तो डिवाइड करेंगे tan निकल जाएगा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा क्या है सर? सेक थीटा तो उल्टा था कॉस का। सर कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा भी तो उल्टा ही था साइन का, 1/sin थीटा। ये सारी चीजें हैं, इन्हीं के इस्तेमाल से आगे बढ़ जाइए आप। तो कॉट थीटा में क्या करना होगा सर? कुछ नहीं, tan का उल्टा होता है, tan को उल्टा करो। एक 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 को अनडिफाइंड कहते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित है ये भी आपका। अच्छा, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और 1/0 से बना है ना अनडिफाइंड, 1/0 का उल्टा 0/1 यानी 0। अनडिफाइंड का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सर, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, अपरिभाषित। लो तो के सवाल लिख देती ताकि जिंदगी भर याद रहे। क्वेश्चन था tan 90 डिग्री बराबर वाट? ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो ये आंसर है, ये नहीं, काट दे रहा हूं सर। ये अनंत कह दिया है, इसको क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ये है अनंत, अनडिफाइंड मतलब है अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो 1/0 को हम परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि हम 0/1 वो 1/0, बेस क्या है? 0। अपरिभाषित का मतलब हुआ किसी का बेस 0, किसी का बेस 0 है। इसका मतलब हुआ कि 1 को 0 आदमी में बांटिए। अटपटा नहीं लग रहा सुन के? हम आपको 100 रुपया दिए, अब बोले 0 आदमी में बांटिए, क्या करिएगा आप? तो आप मतलब बांट नहीं ना पाइएगा, नहीं बांट पाइएगा, मतलब अनिश्चित है वो चीज, अनडिफाइंड है, परिभाषित है वो चीज। ये अनंत का मतलब है कि ये tan 90 का जो मान होता है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है, अनंत पे नहीं पहुंचता है। अनंत कोई बिंदु थोड़े है कि पहुंच जाएगा कोई। हाँ,
tan 90 की जो वैल्यू है वो आप देखोगे, जैसे ये आपका है 90 डिग्री और ये आपका है 0 डिग्री, ये है -90 डिग्री। तो जो tan 0 बराबर tan 0 डिग्री पे 0 होता है आपका, तो और tan 45 डिग्री पे 1 होता है आपका, ये हुआ मान लो 1 है, ये -1 है ऐसे। तो जो tan 90 का ग्राफ होता है, जो tan 90 का वैल्यू ऐसे जाता है बाबू, वो क्या होता है कि 90 पे ना कट नहीं करता है, वो इनफाइनाइट के पैरेलल चलते रहता है ऐसे। अगर मान लो कोई लाइन को कट कर देगा तब ना एग्जैक्ट बोलोगे कि हाँ ये एक पॉइंट का वैल्यू आ गया। जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, दो लाइन एक दूसरे को काटता है कहीं, तो इस पॉइंट को बोल दे तो उसका सॉल्यूशन होता है। तो 90 डिग्री वाला जो लाइन है ना, इसको ये इसका ग्राफ काट नहीं पाता, इसके साथ ही साथ चलते रह जाएगा। कहाँ तक? जहां तक आप जा सकते हैं, ब्रह्मांड के कोनो छोर तक। तो 90 का मतलब ये नहीं हुआ कि अनंत हो गया, वो अनंत की ओर, मतलब क्या बोल सकते हैं कि tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंस कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, जा रहा है उधर की ओर, परंतु अनंत पे पहुंच नहीं रहा है। तो अनंत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको आप अनंत कह सकते हो। लेकिन आप देखे होंगे रियल नंबर में ये जो नंबर लाइन होता है ना, इस पे सारी नंबर जो दर्शाते हैं वो सब के सब फाइनाइट नंबर होते हैं, सब के सब डिफाइंड नंबर होते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट को ऐसे बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट की ओर, लेकिन क्या आप कोनो लाइन खींच के कहते हैं क्या कि है इनफाइनाइट है? कहे हैं आज तक? देखे हैं कभी? नहीं। लेकिन हाई कुल बताते ना कि हाँ ये 2 है, यहाँ 3 होगा, ऐसे बताते हैं। लेकिन ऐसे खींच के बोले थे क्या कि ये इनफाइनाइट है? नहीं, ऐसे ऐसे लगा के ना बोल देते इनफाइनाइट है। इसका मतलब वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट या फिक्स पॉइंट नहीं होता है। आप जहां कहिएगा उससे कोई कहेगा हम तनी से आगे बढ़ जाएंगे, तो ये पॉइंट घसकते चला जाएगा ना, शिफ्ट होते चला जाएगा। इसलिए tan 90 का मान अनंत कह देना ठीक नहीं है, अनंत की ओर अग्रसर है ये कह सकते हैं आप। और उसको अच्छे से क्या बोलेगा कि अपरिभाषित है। उसी बात को क्या कह देंगे हम? अपरिभाषित। जैसे tan 60 का मान परिभाषित है, tan 60 का मान परिभाषित है √3, क्या ये बदलेगा कभी? नहीं। और फिक्स है ना √3 को एक पॉइंट रहा होगा, √3 कहाँ रहेगा? उसको लोकेशन क्या होगा? 1.732 कहीं न कहीं होगा इधर, ये फिक्स है। लेकिन अनंत फिक्स है, ऐसे डॉट डॉट देख के ना बोले हैं आप, इसीलिए आप क्या बोलते हैं कि इसका स्थान निश्चित नहीं है। तो हम tan 90 बराबर अनंत कह दें, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अनंत खुदे नहीं फिक्स है, ऐसे होता है, ये बराबर नहीं है। तो क्या है? तो आप कहते हैं tan 90 ऐसे जा रहा है किधर? इनफाइनाइट की ओर। तो ये जा रहा है, ना कि इसके बराबर है। तो बेस्ट क्या रहेगा? अब ये तो नहीं ना कहेंगे कि 90 की ओर उसका मान जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। आप इसीलिए क्या कहते हैं? अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि आप ये बात नंबर सिस्टम में पढ़ के आए हैं। किसी इंटीजर को 0 से भाग दे दिया जाए तो अपरिभाषित हो जाता है, वो हमारे नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं हो पाता। और जो संख्या हमारे नंबर लाइन पे नहीं प्रदर्शित होता है वो अपरिभाषित कहलाता है, काल्पनिक कहलाता है। तो क्या 1/0 आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं? कहाँ रहेगा? 1/1 कर सकते हैं आप, 1/1 यही तो है सर। 1/2 कर सकते हैं, यही तो है, 1 को 2 भाग में बांट के। 1/3 भी कर सकते हैं, यही तो है। समझ आ रहे ना बात? 1/4, 1/5 कुछ भी को प्लॉट कर देंगे। लेकिन क्या 1/0 को आप प्लॉट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, 0/1 कर सकते हैं। 0/1 तो यही ना है पॉइंट, 0/1, 0/2, 0/3 कुल ये है। लेकिन 1/0 नहीं पता सर, 1/0 का क्या लॉजिक है? ये मतलब इनकम्प्लीट बात लग रहा है। 1/0 मतलब कि 1 को 0 भाग में बांटो। 1/2 का मतलब 1 को 2 भाग में बांटो, बांट दिए ना तोड़ के। 1 था मेरे पास, एगो डंडा था। 1/2 मतलब 1 को 2 भाग में बांटो, तो मैंने बीचों बीच तोड़ दिया, 2 भाग में बट गया। अब बोला 1 डंडा लो और 0 भाग में बांटो। नहीं लग रहा है कि ऑकवर्ड टाइप का है सेंटेंस? डिफाइन कर पाएंगे इस बात को? लेकिन 1 को 2 भाग में कर दिए कि नहीं डिफाइन हम? क्या 1 को 0 भाग में डिफाइन कर पाए? इसीलिए जो डिफाइन नहीं है वही नॉन डिफाइंड है।
जो डिफाइंड नहीं है उसी को क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। हिंदी में क्या नाम है उसका? अपरिभाषित। तो tan 90 का मान, cot 0 का मान, sec 90 का मान, cosec 0 का मान, cosec 0 का मान अनडिफाइंड ना, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अच्छा, कोसेक 30 का मान, कोसेक 45 का मान, कोसेक 60 का मान और कोसेक 90 का मान। तो ये तो कम से कम बेसिक है, इसको याद रखना है, ये पूरा याद रखना है ये। और इसी के मदद से बड़े बड़े एंगल निकाले जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि बताओ cos 120 डिग्री का मान क्या होगा, cos 300 डिग्री का मान क्या होगा, cot 360 डिग्री का मान क्या होगा। तो जो कुछ भी पूछा जाएगा सब इसके मदद से आ जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना नंबरिंग, शुरुआत के होल नंबर पांचों, और 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है सब में, और सब पे रूट लगा देना है। इस साइन के 0 से लेकर के 90 तक के मान मिल जाएंगे। तो 0/4, 1/4 का रूट 1/2 है ना, 1/2 का रूट, और √3/4 का रूट लेंगे तो √3/2 हो जाएगा, और 4/4 1 का रूट 1। तो एक वो हो गया, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कॉस हो गया, और साइन में कॉस से भाग दे देंगे tan, ऐसे उल्टा। ये वो खाली याद रखना है शुरू वाला, जिनको नहीं याद होता उनके लिए कुल तरीका है, बाकी ऐसा कौन सा चीज है कि नहीं याद होगा इसमें। हम तो कहेंगे कुल याद रखिएगा एकदम। का मान ज्ञात करें, ऐसे है, का मान ज्ञात, क्या 0, चलो बढ़िया, सब लोग जी 0। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 1 होगा ना, क्योंकि एंगल का जोड़ 90 है। जब एंगल का जोड़ 90 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। कॉस स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 37 भी 1। ओके सर, tan A इंटू tan B 90 हुआ था, जब एंगल का जोड़ 90 हुआ था तो tan A इंटू tan B भी 1 हुआ था। तो क्या 19 71 मिल के 90 है? तो क्या यहाँ भी 1 होगा? प्लस 1 ना, प्लस 1 किसकी वजह से? tan A इंटू tan B की वजह से। माइनस क्या sin A इंटू sec B भी 1 होता है जब एंगल का जोड़ 90 होता है? तो -1। सब हो गया, तो ये खाली कटा और 2 ना बचा, आंसर 2 न होगा। पहले 1 होता था, अब कुछ हो सकता है। मैं कल बताया था ना एक बात, पहले अक्सर सवाल का उत्तर 0 1 आ जाता था क्योंकि वैसा सेट किया जाता था। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ हो सकता है, क्या बचा है उस पर ना डिपेंड करता है। 2 आंसर सही है।
एक सवाल करिए। मतलब ये प्लस कर लीजिए, प्लस। अब बताइए कि यदि कॉस स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 40 बराबर 1, माइनस नहीं था, प्लस है, प्लस 40 बराबर 1, आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 तब होता है जब एंगल का जोड़ 90 होता है। तो a के जगह क्या है 3x और b के जगह 2x प्लस 40 है। सर इसको जोड़ के 90 होना चाहिए, तो यहाँ से 5x प्लस 40 बराबर 90 होगा, तो केवल 5x का मान 50 होगा, x का मान 10 डिग्री आएगा, और x का मान यहाँ 10 रखेंगे तो 12 गुणे 10, क्या ये cos 12 गुणे 10 120 डिग्री होगा। तो सर अगर हमको cos 120 डिग्री का मान आता है हम आंसर कर सकते हैं, वही हम अभी बताएंगे, -1/2 होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए -1/2 होता है। कैसे -1/2 होगा, अब आगे की चर्चा यही है। अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका क्या मान होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इस वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। यह है थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। 4 क्वाड्रेंट में बटा एक्स वाई एक्सिस के थ्रू। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 के 6 इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका जो रेंज होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है आपका, यानी इसमें जो थीटा लाई करेगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। 0 डिग्री होगा क्या, नहीं। 90 डिग्री होगा क्या, नहीं। इसमें जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला जाएगा, वो एक्स एक्सिस बोला जाएगा। 0 डिग्री अगर मान लो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। और ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे है। तो मान लो अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज होगा, सर इसमें जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बस यही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर निगेटिव। बाकी सब क्या, निगेटिव, रेस्ट आर निगेटिव। निगेटिव में 4 गुण हो गए तब तो। अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं तो बाकी 4 गो बच गए। कौन कौन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, निगेटिव। थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा इसमें 180 डिग्री से ज़्यादा होगा थीटा और 270 डिग्री से कम होगा, तो बोल सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसमें जो पॉजिटिव होगा वो टैन और टैन का उल्टा कॉट। टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। तो रेस्ट में कौन कौन बच गए, शेष कौन कौन बच गए, तो सर टैन कॉट को छोड़ के 4 गुने शेष बच गए, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये सब इसमें क्या होगा, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज होगा
इसका जो थीटा होगा वो 270 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। समझ में आ रहा है इतना बात। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो बाकी सब कौन कौन बच गए? 4 गो। कौन कौन? साइन, कोसेक, टैन, कॉट। तो चारों इसमें क्या होते हैं? निगेटिव। तो चिन्ह तो पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव है। इसके अलावा वैल्यू आपको जानना होगा, ठीक है, इसको नोट कर दो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 डिग्री है, पॉजिटिव वाई एक्सिस 90 डिग्री है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पूरा यहाँ से 180 डिग्री आ जाएंगे। तो 180 डिग्री की बात होगी तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है। 90 डिग्री और घूम जाएंगे तो 270 डिग्री है, तभी नहीं सब लिखे हैं रेंज। और 270 90 बढ़ जाएगा तो 360 डिग्री का मतलब पुनः पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लो 90 और जोड़ो, 90 और जोड़ दो 450 पॉजिटिव वाई एक्सिस। 90 और बढ़ाओ, 90 और बढ़ाओ 540 निगेटिव वाई एक्सिस। और 90 बढ़ाओ 963 9 8 720 डिग्री पुनः। समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न। तो एंगल कोई पूछ दे आपसे कि बताइए 400 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 400 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री तक तो यहाँ आए थे, इसके आगे गए तो 450 डिग्री हुआ। तो क्या मेरा जो 400 डिग्री है वो 360 और 450 के बीच में कहीं आएगा, और वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? तो केवल 0 से 90 ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता। समझ में आ रहा होगा बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो सकता है सर? 360 से 450 के बीच में जो होगा वो भी तो हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा सर? इनमें 360 60 ऐड करते चले जाइए, अगली वैल्यू मिलती चली जाएगी, नहीं मिलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक साइकिल कितने डिग्री का होगा, एक सर्किल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। तो एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद फिर से वही चीज ना शुरू हो जाएगा, इसीलिए 360 जोड़ते चले जाइएगा। मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए 1080 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? हाँ, 1080 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? सर कोनो क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो 0 में 360, 360 में 360, 720 में 360, 1080 ना होगा। इसका मतलब 180 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। समझ में आ रहा होगा बात। अगर हम मान लीजिए 1050 डिग्री पूछते आपसे, 1050 डिग्री कहाँ होगा, तो आपको 1050 डिग्री सर इससे 30 कम है, तो क्या हम इसी में रह जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम बोल देते हैं आपसे 1110 डिग्री किस में होगा, तो आपको 1080 से आप 30 बढ़ा के बोल रहे हो, तो क्या 1110 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो एंगल देख के क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा ना। ठीक है, नोट करिए। आप ये क्या कर रहे थे? 90 90 जोड़ते जा रहे हैं ना। तो बताइए अगर यहाँ पे 450 है तो 450 के बाद होता तो क्या होता? 450 के बाद होता तो क्या होता? आप कहोगे सर 360 में ही ना जोड़े थे, आप 720 में जोड़ लो, 720 में 90 जोड़ लो 810, या इसी में 360 जोड़ लो। हर बार एक साइकिल कंप्लीट होगा तो 360 ही ना बढ़ेगा। इसमें 360 बढ़ाए तो ये बना, 360 बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 360 बढ़ाएंगे तो अगला एंगल मिल जाएगा। तो 360 बढ़ा दो 900, 900, 360 बढ़ा दो 630 को 99, 990। अब फिर इसको यहाँ जो आया था 360 बढ़ा देंगे, अगला मिल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा साइकिल कैसे चल रहा है। आप एक चीज नोटिस करो, एक्स एक्सिस देखो, क्या ये पूरा एक्स एक्सिस है? इस पूरे को क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस ही बोलोगे ना सर। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है, बट है तो एक्स एक्सिस ही ना। तो क्या एक्स एक्सिस पे जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या हम एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष को क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये जो एक्स एक्सिस के एंगल हैं
क्या ये 90 के इवन मल्टीपल हैं? देखो आप 90 का इवन मल्टीपल 90 गुणे 2 180, 90 गुणे 6 90 गुणे 10। ये जो 90 में गुणा हो रहा है एक इवन नंबर का हो रहा है ना। 90 गुणे 0 0, 0 एक इवन नंबर है। 0 क्या है? इवन नंबर है। तो अगर 0 रखा तो 90 गुणे 0 0 डिग्री, 2 रखा तो 90 गुणे 2 180 डिग्री इधर दिखेगा आपको। अगर 4 रखा तो 90 गुणे 4 ये। तो क्या मैं एक्स एक्सिस को बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं वो 90 के इवन मल्टीपल होते हैं? एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं वो 90 के इवन मल्टीपल होते हैं। तो क्या हम एक्स एक्सिस को 90 इंटू इवन पे भी सोच सकते हैं? और वाई एक्सिस को, सर वाई एक्सिस को हम 90 इंटू ऑड नंबर सोचेंगे। 90 इंटू ऑड नहीं आ जाएगा। 1 रखेंगे 90 इंटू 1 तो 93 रखेंगे 270, 5 रखेंगे 450, 7 रखेंगे 630, 9 रखेंगे 810, 11 रखेंगे 999। आ रहा होगा समझ में? तो एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि 90 का ऑड मल्टीपल, और सॉरी एक्स एक्सिस का ये मतलब हुआ कि 90 का इवन मल्टीपल, और वाई एक्सिस का मतलब हुआ 90 का ऑड मल्टीपल। का मतलब गुणा होता है, हमने गुणा को लिख दिया। बोलने में तो ऐसे ना बोलेंगे 90 का ऑड मल्टीपल वाई एक्सिस, 90 का इवन मल्टीपल एक्स एक्सिस। क्यों बताया ये बात? क्योंकि जब आप वैल्यू निकालने जाओगे तो एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता। किसी का भी वैल्यू, जैसे साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन साइन ही रह जाएगा। एक्स एक्सिस का मतलब समझ गए 90 का इवन मल्टीपल। तो एक्स एक्सिस पर चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। अर्थात साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कोसेक कोसेक ही रहेगा। और कैसे पता चलेगा कि वो एक्स एक्सिस पर है? सर एंगल से पता चलेगा। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो एक्स एक्सिस है, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो वाई एक्सिस। तो वाई जब एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं हुआ तो वाई एक्सिस पे चेंज हो जाएगा। तो यहां लिख दे, ये हो गया एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। इधर लिख दे, चलो इधर लिखते हैं, मिटका दे, छप लिया, मिटका दे रहे हैं। देखो y एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अगर होगा तो कैसा चेंज होगा? तो सर साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन, सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। ऐसे चेंज होगा। समझ गई बात? लिखो 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 इतना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस का मतलब क्या था? एक्स एक्सिस का मतलब क्या था? 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल। अर्थात एग्जाम्पल होगा सर 90 इंटू 0 0 डिग्री, 90 इंटू 2 180 डिग्री, 90 इंटू 4 360 डिग्री, 90 इंटू 6 540 डिग्री, 90 इंटू 8 720 डिग्री। ऐसे ही ना। और y एक्सिस का क्या मतलब है भाई? y एक्सिस का मतलब है 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। तो एग्जाम्पल 90 इंटू 1 90 डिग्री, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 450, 90 इंटू 7 630,
90 इंटू 9 8 10 ऐसे ही। तो यहाँ जो हम एक्स एक्सिस बोले हैं इसका मतलब क्या समझेंगे आप? इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल। वाई एक्सिस बोले हैं उसका मतलब 90 का ऑड मल्टीपल। करवाते हैं अब 100। तो ओके हमन अपने रडार में लियावल जी 185 के 180 में लियावल जी। अभी हुए तो बतावत थी, घबराहट का है वो। तो एक बात के समझ लीजिए कि साइन होता है ना कहीं प्लस कहीं माइनस, तो चिन्ह का निर्धारण हम एंगल या क्वाड्रेंट से करेंगे। जैसे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कोना क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में देखे कोई कि कॉस का होला, पॉजिटिव की नेगेटिव, यही से वो माइनस में आई रहे। तो अभी वही हम कराएंगे। और उसको लिख लीजिए खूब, देखिए खूब बढ़िया से बॉक्स में रखिए, भुलाना नहीं है। जैसे ये प्रश्न है कि cos 120 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे सीखिएगा। एंगल कितना है? तो 120 डिग्री हमने बोला जो चिन्ह साइन का काम पहले करना है हमको, पहले मान नहीं निकालना है, पहले साइन डिसाइड करना है, प्लस होगा कि माइनस। चिन्ह मतलब दुएगो ना, या तो प्लस या माइनस। तो चिन्ह का फैसला एंगल करवाएगा। एंगल कितना डिग्री है और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? इसीलिए तुरंत माइनस लिख दो, चिन्ह का काम खत्म, चिन्ह का काम खत्म। अब आ जाओ, इस 120 डिग्री को ब्रेक करोगे अपने स्पेसिफिक एंगल पे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे चेंज करना है। एक्स एक्सिस 180 के नजदीक है ये, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। आ जाएगा ना, 180 में 60 घटेगा 120। एगो का मन क्या, नहीं हम माइनस लिखे हैं लेकिन हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30। क्या वो भी सही है? भाई आपको 120 पुराना है, या तो आप 90 प्लस करके पुरा लो या 180 माइनस। क्यों 90 और 180 ही सोच रहे हैं? काहे नहीं 150 माइनस 30 सोचे? क्योंकि सर 150 कोई एक्सिस नहीं है। 150 कोई एक्सिस है नहीं सर, 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 90 का मल्टीपल 90 है ऑड मल्टीपल, और 90 का इवन मल्टीपल 180 है। 150 तो 90 का मल्टीपल ही नहीं है, इसलिए 150 माइनस 30 मत सोचना, फंस जाएगा गाड़ी। तो आइए, अगर 180 माइनस 60 है, 60 को नहीं देखना है, केवल 180 को देखना है। ये बताओ 180 जो है वो एक्स एक्सिस को बताता है कि वाई एक्सिस को? तो आपने कहा था कि 90 का इवन मल्टीपल होगा तो एक्स एक्सिस होगा। तो क्या 180 90 का इवन मल्टीपल है? हाँ सर, 90 में 2 का गुणा करके आया है, 2 इवन नंबर है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या एक्स एक्सिस पे चेंज होता है? तो कॉस कॉसे न रहेगा, रहने दीजिएगा। ये माइनस को भूल जाइए तो फिक्स हो गया। अब खाली कॉस को देखिए आप, कॉस रहेगा, चेंज नहीं होगा। और एक्यूट एंगल कितना है आपका? 60, तो यहाँ 60 लिख दीजिएगा, यहाँ जो भी एंगल रहेगा कॉस 60। अब आपको कॉस 60 का मान याद है? कॉस 60 का मान तो 1/2, और आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो इसलिए यहाँ आ जाते हैं। 90 जो है वो वाई एक्सिस है। क्यों? क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 गुणे 1 रहा होगा तभी ना 90 है। और अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे चीजें चेंज होती हैं। कॉस किस में चेंज होती है? तो साइन हो गया। ये माइनस तो पहले से ही था, तो कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में। एंगल कितना है? यहाँ 30 लिख दोगे, वहां जो एंगल रहेगा वही यहाँ लिखना है। साइन 30 का मान 1/2, तो आंसर क्या होगा? -1/2। समझ में आ गया बात? बताइए जरा। अगला प्रश्न है आपसे कि कॉट 300 डिग्री का मान क्या होगा? बताइए, प्रयास करिए। हाँ निकालिए। कॉट 300 डिग्री का मान निकालना है। कितने डिग्री का? तो हम एंगल और क्वाड्रेंट से पहले चिन्ह डिसाइड कर लेंगे। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव, इसीलिए चिन्ह तो माइनस होगा। अच्छा, कॉट 300 को क्या हम कॉट 360 माइनस 60 लिख सकते हैं? 300 को
किसी की इच्छा होगी तो cot 270 प्लस 30 भी लिख सकता है। आपको हमेशा 90 के मल्टीपल में से ही जोड़ना या घटाना है। यहां जो लिख रहे हैं ना आप 270 और 360, ये 90 का ही गुणज होना चाहिए। ये नहीं कि अपन मन से नहीं हम लिखब 260 प्लस 40, कोई मतलब होगा 260 का? कोई एक्सिस नहीं होगा, वो एक्सिस होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो क्या 360 एक्स एक्सिस, क्योंकि 90 का 4 गुना है इवन मल्टीपल, और एक्स एक्सिस पे चेंज होता है, तो कॉट रह जाएगा 60 डिग्री। यहां देखो ये तो वाई एक्सिस लिख दिया आपने, वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है। कॉट किस में चेंज होता है? tan में। और एंगल कितना है? 30। तो चाहे tan 30 का मान बोले या cot 60 का मान बोले, दोनों ही 1/√3 होता है। तो वैल्यू क्या आया? 1/√3, और चिन्ह क्या था? माइनस, इसलिए आंसर क्या होगा? -1/√3। समझ में आ गया होगा। और जैसे 360 के आगे जाइएगा तो एक साइकिल 360 डिग्री का कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें से 360 हटाते चल जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमको बता दीजिए सेक 420 डिग्री का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप ये देखो बड़ा एंगल न हो गया 360 से, आप तुरंत इसमें से 360 हटा दो, क्योंकि एक साइकिल पूरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फिर से तो रीस्टार्ट हो जाता है। तो 360 हटा दो, क्या बचा? तो आप डायरेक्ट लिखना कि सेक 420 का मान वही होगा जो सेक इसमें से 360 हटाने के बाद 60 बचेगा। और सेक 60 का मान याद है आपको? सेक 60 का मान 2, आंसर भी 2, यानी सेक 420 का मान क्या होगा? तो जब भी 360 से आगे जाइएगा तो उसमें से 360 या 360 का मल्टीपल हटाते चल जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं और पूछ रहे हैं कोसेक 1120 डिग्री का मान क्या होगा? 1110 डिग्री का कोसेक 1110 डिग्री का मान क्या होगा? अरे जरूरतें ना हो, ऐसे कि बदले में जितना देरी लगी उससे पहले आंसर आ जाए, बदल के भी वही आई, बता देते हम। अरे कुछ नहीं बदले, यहाँ देखो पहले ही बता, हम तो कभी कहा बताए नहीं। जब 360 से ज्यादा होगा तो हम 360 हटाते रहेंगे तब तक जब तक हटना संभव है। तो क्या 1110 में से 3 गो 360 हट जाएगा? 360 360 360 1080। अगर 1080 हट गया तो क्या बचा? 30 बचा। इसका मतलब खाली कोसेक 30 निकालना है हमको, और कोसेक 30 का मान तो याद है ना? 2। अब अरे हो गई, एगो साइकिल कंप्लीट भइल तो चिन्ह कहाँ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में न चल आया। अच्छा ये बताओ 420 डिग्री कौन है चतुर्थांश में? पहला चतुर्थांश में। अब पहला चतुर्थांश में तो कुल पॉजिटिव होला, तो नहीं होगा सेक पॉजिटिव। 1110 डिग्री किस चतुर्थांश में? नहीं, पहला में। 360 हटा है तो पहले में ना आ गया बचा, तो अब पॉजिटिव है ना होता है उसमें। समझ गया? चलो अब कल